कभी सोचा है कि एक ऐसा पहाड़ हो जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी छोटा है, फिर भी आज तक उस पर कोई चढ़ नहीं पाया? जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के इसी अनसुलझे रहस्य के बारे में। जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर 6000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, और दूसरी तरफ है कैलाश पर्वत, जो एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर छोटा है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी पर कदम नहीं रख पाया है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ एक बहुत मुश्किल पहाड़ है या इसके पीछे कोई और ही कहानी है? चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो पहली थियरी, और ये सबसे चौंकाने वाली थियरी है, वो ये कहती है कि कैलाश पर्वत शायद एक पहाड़ है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ रूसी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल फॉर्मेशन यानी कुदरती पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये किसी बहुत पुरानी सभ्यता का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा खोखला पिरामिड है। मतलब इस थ्योरी के हिसाब से ये कोई मामूली पहाड़ नहीं, बल्कि एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। और तो और इसे पृथ्वी का आध्यात्मिक और भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट भी माना जाता है। लेकिन रुकिए, रहस्य यही खत्म नहीं होते। क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी जगह पर जाकर वक्त तेजी से भागने लगे? जो लोग कैलाश के पास जाने की हिम्मत करते हैं ना, वो एक बहुत ही अजीब चीज महसूस करने का दावा करते हैं, और वो है उम्र का तेजी से बढ़ना। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहां गुजारे गए सिर्फ 12 घंटे बाहर की दुनिया के 2 हफ्तों के बराबर हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उनके बाल और नाखून इतनी तेजी से बढ़ने लगते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए, मानो आप किसी टाइम मशीन में आ गए हों। तो एक तो हो गई ये टाइम वाली बात, लेकिन इसके अलावा भी इस पहाड़ पर चढ़ना लगभग नामुमकिन क्यों है? कहते हैं कि जिसने भी कोशिश की उसकी कहानी एक जैसी ही रही। पर्वतारोही चढ़ाई शुरू करता है और अचानक उसके सारे गैजेट्स, कंपास सब काम करना बंद कर देते हैं। वो बुरी तरह से रास्ता भटक जाता है और फिर बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो देखिए, जब साइंस के सारे तर्क एक जगह आकर रुक जाते हैं ना, तब बात आती है आस्था की। शायद इस पहेली का जवाब विज्ञान में है ही नहीं, बल्कि आध्यात्म में है। पुरानी कहानियों और मान्यताओं को देखें तो सिर्फ एक ही इंसान का नाम आता है जो इस चोटी तक पहुंच पाया, एक तिब्बती योगी जिनका नाम था मिलारेपा। और जब वो नीचे लौट कर आए तो उनका संदेश साफ था। उन्होंने कहा कि उस चोटी पर सिर्फ देवताओं का वास है और वो जगह इंसानों के लिए बनी ही नहीं है। और जब देवताओं की बात आती है तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये पवित्र स्थान किसी और का नहीं बल्कि खुद भगवान शिव यानी महादेव का घर है। तो आखिर क्या है कैलाश पर्वत? एक प्राचीन पिरामिड, एक ऐसी जगह जहां समय तेजी से चलता है, या फिर वाकई देवताओं का घर जिसे बाहरी दुनिया से बचाया गया है? शायद कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही उनकी असली खूबसूरती है।